आज मैं हेमंत दास फिर एक नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वही टॉपिक है बेसिक्स क्वालिटी कंट्रोल। बेसिक्स क्वालिटी कंट्रोल जो पार्ट टू बेसिक्स क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था बेसिक्स क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, उसका बारे में बात किया था। तब अभी हम वही टाइप्स का एक के ऊपर में बात करेंगे स्पेसिफिकली। तो आज का जो टॉपिक है, आज से हम बात करेंगे पार्ट 2 में IQC के ऊपर बात करेंगे। तो IQC क्या है, हम लोग लास्ट वीडियो में हमको पता चला था IQC की है क्या है। तो है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। IQC है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों करते हैं या इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। तो हमको इंश्योर मतलब रिलायबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, ए valuable technique to ensure that the results are produced from any assay are reliable and reproducible। मतलब क्वालिटी कंट्रोल हमको इतना कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट रिजल्ट्स निकलने में जे आपका रिपोर्ट सही है। तो इसलिए बोला वैल्यूएबल टेक्निक, ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। इसको हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, IQ रिजल्ट्स को, पेशेंट का जो रिजल्ट निकलता है, एनी टेस्ट का जो रिजल्ट निकलता है उसको रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल है बोल के हम लोग को इंश्योर करता है। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कंट्रोल IQC इंटरनल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डे टू डे कंसिस्टेंस को इंश्योर करना। मतलब डे टू डे कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना। जो ये गाइडलाइंस कहाँ से है, ये ऑब्जेक्टिव किसने दिया है, WHO आप लोग को सबको मालूम होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 1981 में ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इज टू इंश्योर डे टू डे कंसिस्टेंसी। इसका क्या है, डे टू डे कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना ही इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो हम लोग पता चला इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल IQC उसका क्या है, ए वैल्यूएबल टेक्निक टू इंश्योर that the results produced from any assay are reliable and reproducible। तो हम लोग को इसके साथ साथ और हम लोग क्या सीखेंगे आज। अच्छा, डियर पर्पजेस क्या है, डियर IQC का पर्पजेस क्या है। तो ये जो पर्पजेस में हम लोग क्या IQC का पर्पजेस 3 तरह का पर्पज है। तो पहला तो पर्पज है मॉनिटर द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द कम्प्लीट एनालिटिकल प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लीट एनालिटिकल प्रोसेस में एक्यूरेसी और प्रिसीजन मॉनिटर करता है। तो दूसरा क्या है, टू डिटेक्ट इमीडिएट एरर्स दैट occurs ड्यू टू द टेस्ट सिस्टम फेलियर, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस और ऑपरेटर परफॉर्मेंस। तो इमीडिएट एरर मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग, कोई भी वजह हो सकता है, टेस्ट सिस्टम फेलियर हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, ऑपरेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो तीसरा क्या है, टू मॉनिटर ओवर टाइम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द टेस्ट परफॉर्मेंस दैट मे इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द टेस्ट सिस्टम। सो कोई भी इन्फ्लुएंस हो गया टेस्ट सिस्टम में, टेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वेरिएशंस, ऑपरेटर, ये सब मॉनिटर करने के लिए हम लोग ये IQC करते हैं। इसलिए क्या लिखा है, टू मॉनिटर ओवर टाइम द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस ऑफ द टेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस दैट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द टेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट वेरिएंस इन ऑपरेटर परफॉर्मेंस, यही 3 पर्पजेस है IQC का, जो हम लोग इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एक लैब में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसका पर्पजेस क्या है, हम इसका एक ही पर्पज है, पेशेंट को सही रिजल्ट मिलना और उस रिपोर्ट से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा उसको सही होना। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए देयर आर 3 पर्पजेस ऑफ IQC, इसको भी हम लोग ध्यान में रख के काम करना है। और इसका बारे में हम लोग को QC के बारे में सही से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जो लैब में काम करते हैं। तो 3 पर्पजेस हम लोग ने क्या सीखा, टू मॉनिटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द कंप्लीट एनालिटिकल प्रोसेसेस, टू डिटेक्ट इमीडिएट एरर्स दैट occurs ड्यू टू टेस्ट सिस्टम फेलियर और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ऑपरेटर परफॉर्मेंस, and to monitor over time the accuracy and precision of the test performance that may be influenced by changes in the test system performance, environmental conditions और variance in operator performance। इसके साथ साथ हमारा जो अगला वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, हम लोग सीखेंगे
वेस्ट गार्ड रूल्स का बारे में, वेस्ट गार्ड रूल्स कितना टाइप्स का है, वेस्ट गार्ड रूल क्या है, लेफी जेनिंग्स ग्राफ किया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आप लोग के सामने लेके आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से थैंक यू। अगर मेरा वीडियो के साथ आपने आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।